राक्षसों के आतंक से सब बहुत परेशान थे। ज्यादातर देवता परेशान थे और वो सब इंसानों को मार रहे थे, यज्ञों में बाधा डाल रहे थे और महिलाओं को अपवित्र कर रहे थे। जैसे जैसे उनका अंधकार लोगों को अंधा करने लगा, देवताओं ने भगवान विष्णु से उन्हें बचाने की गुहार लगाई। लेकिन भगवान खुद इन लगातार हमलों से थक चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अब उन नीले कंधों के लिए सुरक्षा थोड़ी भारी हो गई है। जैसे जैसे तबाही बढ़ती गई, भगवान विष्णु को एहसास हुआ कि उन्हें कठोर उपाय करने की जरूरत है। उन्होंने सोचा, मुझे महादेव का आह्वान करना चाहिए और उन्हें ऐसे आह्वान करूं जैसे पहले कभी किसी ने न किया हो। जंगल में यात्रा करते हुए विष्णु जी ने शिव जी की पूजा शुरू कर दी। कई साल बीत गए, लेकिन विध्वंसक प्रकट नहीं हुए। विष्णु जी के मुख से मंत्रों का निरंतर प्रवाह होता रहा, ऐसे भजन जो ब्रह्मांड के किसी भी देवता को प्रसन्न कर सकते थे, लेकिन फिर भी वे उनके दर्शन न कर पाए जिनकी उन्हें तलाश थी। फिर विष्णु जी ने विराम लिया। अब धरती को छानते हुए उन्होंने एक लिंगम की मूर्ति बनाई। उसके सामने बैठकर उन्होंने शिव जी के 1000 नामों का जाप करना शुरू किया। आशुतोष, भैरव, महाकाल, रुद्रदेव। हर नाम के उच्चारण के साथ उन्होंने लिंग पर एक कमल का फूल रखा। इस प्रकार जब जाप समाप्त हुआ तो लिंगम 1000 फूलों से सुशोभित हो गया था। एक मनमोहक दृश्य। ये देख शिव भावुक हो गए। वे स्वयं को प्रकट करने ही वाले थे कि उन्होंने अंतिम बार संरक्षक की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसे लिंगम का अभिषेक करते देख शिव ने एक कमल चुरा लिया। परिणाम स्वरूप जब विष्णु ने फूलों को सजाना समाप्त किया तो उन्होंने केवल 999 ही गिने। भगवान विष्णु पूरी तरह से हैरान थे। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कमल कहीं नहीं मिला। एक भी फूल गायब होने का मतलब था कि अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा, वर्षों की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। क्या हरि हर के आगे हार जाने वाले थे? विष्णु जी ने सोचा। उनका चेहरा एक विचार से चमक उठा। शिव के नामों का जाप करते समय वे भूल गए थे कि उनके भी कई नाम हैं। उनके भक्तों द्वारा दिए गए सुंदर नाम जो उनकी महिमा का जश्न मनाते हैं। उनमें से एक था कमलनयन। कमलनयन, अगर मेरी आंखें कमल के फूल जैसी हैं, तो निश्चित रूप से उनमें से एक को लिंगम पर चढ़ाया जा सकता है, उन्होंने खुशी से कहा। शिव जी ने देखा, देवताओं ने देखा, पूरी सृष्टि ने देखा कि कैसे विष्णु जी ने अपनी आंख निकालकर लिंगम पर रख दी 1000वां कमल। अब सभी फूलों के ऊपर चमक रहा था, बल द्वारा उत्पन्न किसी भी रत्न से कहीं ज्यादा चमकीला, ब्रह्मांड के हर कमल से ज्यादा सुंदर, भक्ति की ओस से सराबोर। शिव जी तुरंत प्रकट हुए और भगवान विष्णु को ठीक किया। वह जानते थे कि विष्णु जी क्या चाहते हैं और उन्होंने उन्हें एक सुनहरा चक्र भेंट किया। इसमें 2 संकेंद्रित वृत्त थे जो विपरीत दिशाओं में घूम रहे थे और 108 दांतेदार किनारे थे। शिव जी ने कहा, यह ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा हथियार है जिसे आसानी से या स्वतंत्र रूप से चलाया जा सकता है। तुम्हारी इच्छा से बंधा हुआ यह उड़ जाएगा और अपने लक्ष्य को नष्ट करने के बाद वापस उड़कर आएगा। तुम इसके साथ ब्रह्मांड में हर अराजकता का मुकाबला कर सकते हो। हम चक्र को क्या कहते हैं? विष्णु ने पूछा। सुदर्शन, शिव ने बताया। ऐसा मिला भगवान विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र। इस कहानी का सार है कि नियति और कर्म से भगवान भी फंसे हुए हैं। भगवान की ये कहानियाँ आपको अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं और अपने कर्मों में दृढ़ता लेने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर हम कहानियों के सच या झूठ में न उलझकर खुद के जीवन के लिए सीख ले तो हमारी जिंदगी सुधर सकती है।